आपको बताना पड़ेगा। जो सबसे कम बोलता है और सबसे कम यहाँ पे आना चाहता है, वही बच्चा हकदार है यहाँ पे आने का। नाम लेके बुलाना पड़ेगा। अभिनव कह रहा है आने के लिए, आ जा। सर दूसरा बार कोई बात नहीं। अरे अभी बोलने के लिए आया है या गर्दन हिलाने के लिए? सब बोलने के लिए। तो बोलो। आज हम गायत्री मंत्र से शुरुआत करवाएंगे आपकी। बोलो। अरे मुझे अंशुल से बात करके आज इतना अच्छा लगा। अंशुल चलो जी बोलो। उस प्राण स्वरूप, पहले तो वही होगा ना। अच्छा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने बोल दिया आपकी जगह। उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पापनाशक, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में धारण करें, प्रेरित करें। बताओ कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा, क्यों कहा कि सर मैं आना चाहता हूँ? बोलना है, बोलो तो फिर कुछ बोलो डिटेल में। देखो अब जो आपका जब सेकंड इंटरव्यू चलेगा, आपका राउंड सेकंड, तो मैं 10% बोलूँगा, आप 90। पहले राउंड में मैं 90 बोला और आप 10। अब उसे बदलना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। बोले तो कुछ भी। इंट्रोडक्शन तो सुन लिया है हमने, बस अपना नाम और बता दो, नाम बता दो और बताओ कि मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है। मेरा नाम अभिनव सोम है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक परिवार से पूरी कर रहा हूँ। अच्छा अभिनव, मुझे बताओ, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। पहले इंटरव्यू के बाद में आपको कितना फ़ायदा मिला है सर? उसके बारे में डिटेल में बताओ। सब फ़ायदा तो बहुत वो जोर से बोलना है ना, उस वहाँ तक पता चलना चाहिए ना फ़ायदे का। जोर से बोलो। सर फ़ायदा तो बहुत हुआ था। जब मैं पहली बार आया था तो घबराहट सी होती थी। अब जैसे मेरा दूसरी बार हुआ था अभी, तो थोड़ा सा ठीक हुआ। हाँ, अब यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ तो अब थोड़ा सा। समबडी डिस्टर्बेंस जो करते हैं इन बच्चों के बारे में कुछ बताओ। ये क्या मतलब, कितनी परेशानी होती है दोबारा स्टार्ट करने में? बोलो। बहुत परेशानी होती है, मुझे एडिट करना पड़ता है फिर इतना सारा पार्ट। बताओ इन्हें, समझाओ इन्हें क्या करना है। फिर सोना करेगा। बोलो ना अभिनव, अरे किसी के भी बारे में बोलना है। दिस इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। बोलो। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चुप बैठना चाहिए, क्या? वही तो मैं बुलवाना चाहता हूँ आपसे। शोर मत करा करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। हाँ, जब एक टीचर बोले, टीचर बोलता है तो उसे सुनना चाहिए, ठीक है। और एक वर्ड आया है करा, मतलब शोर मत किया करो, ये बोलना है। क्या दोबारा बोलो? शोर मत किया शोर मत किया करो और जब टीचर कुछ सिखा रहा है तो उसे सीखा करो। और ये सिंपल सी अपनी थ्योरी बांधो। जब एक बड़ा बोल रहा हो तो आपको क्या करना है? सुनना है, ठीक है। जब वो लिखने के लिए बोले तो लिखना है। अभिनव, बात करने का सिर्फ इतना लक्ष्य है या इंटरव्यू कंडक्ट कराने का सिर्फ इतना लक्ष्य है कि आप घुल मिल सको, जो चीज़ें डाउटफुल हैं आपके माइंड में, उन चीज़ों के ऊपर हम बात कर सकें। यस सर। पापा ने देखा वो इंटरव्यू? कुछ बात हुई है पापा से? कुछ नहीं हुई है? उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आंसर किए? जोर से बोलना है। हाँ, आपको मुंह से आंसर करना है। यस। तो सेंटेंसेस में बात करो। सर पापा ने तो जोर से। सर पापा ने तो कुछ भी नहीं कहा। जैसे देखा है लेकिन उन्होंने शायद, आधा। सर पता नहीं देखा है नहीं। अच्छा, ये भी नहीं बात हुई है? तो उनसे कहा नहीं है तुमने कि सर वो पापा देख लिया है या नहीं देखा? पूछा नहीं है अभी? पूछा नहीं है अभी? अगर आपके तीसरे इंटरव्यू में भी आप गर्दन से बात कर रहे हो तो इसका कोई लाभ नहीं है। यस। अगर आपकी आवाज़ उतनी नहीं बढ़ी है तो इसका फिर कोई लाभ नहीं है, समझे? यस सर। मेरी जितनी आवाज़ है कम से कम उतनी तो रखनी पड़ेगी। यस सर। आपका बेस्ट फ्रेंड बताओ यहाँ पे, वो बेस्ट फ्रेंड जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। सर शिवम गर्ग। शिवम गर्ग के बारे में 2 चीज़ें बताओ जो आपको उसमें अच्छी लगती हैं।
हंसने वसने वाली किसी की कोई बात नहीं है, नोबडी विल लाफ। शिवम गर्ग के बारे में 2 चीज़ें एक्सप्लेन करके जो तुम्हें अच्छी लगती हैं उसके बारे में। सर जैसे मैथमेटिक्स का कोई सवाल है वो समझ नहीं आता तो शिवम गर्ग से पूछते हैं, सर वो अच्छे से बता देते हैं। अच्छा, दूसरी? सर दूसरी सर वो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। व्यवहार अच्छा है, व्यवहार तो अच्छा है, खैर हेल्प करता है इसका मतलब आपकी। हेल्प करते हो शिवम अंडरस्टैंड करने में ना? सर जैसे क्वेश्चन पूछते हैं जब बता देते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक दूसरे के साथ में अगर हम कोऑपरेशन का व्यवहार करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। कुछ चीज़ें आपके माइंड में हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रही हैं। जैसे हम कई बार पढ़ने बैठते हैं लेकिन कई चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। जैसे मैं सबसे पहला मोबाइल का ही नाम लूँगा कि कई बार हमारा मन करता है कि मोबाइल ही देख लेते हैं, तो उससे वो पोस्टपोन होते रहता है पढ़ाई वाला मामला। कुछ ऐसी चीज़ें हैं सराउंडिंग में जो परेशान करती हैं कि वो पढ़ने को मैं बैठता हूँ लेकिन पढ़ने नहीं देती। कुछ ऐसा है? सोच के बताओ मुझे। सर जैसे पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाते हैं, आज वो खेल। बच्चे आ जाते हैं सर तो सर जोर से बोलना है बेटा, मैं हर सेंटेंस में बता रहा हूँ कि जोर से बोलना है। अभिनव मैं सख्त हो जाऊँगा यहाँ पे भी धमका दूंगा, उससे कोई लाभ नहीं है। मैंने सिर्फ एक बार कह दिया कि जोर से बोलना है, जो भी बोलो जोर से बोलो, इसका प्लेटफॉर्म का तभी फ़ायदा है। अब यस सर। बोलो जोर से। सर जैसे बच्चे आ जाते हैं कि चलो खेलने चलते हैं सर, फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उसी टाइम पे आते हैं हर वक्त सर, फिर बाद में ध्यान नहीं लगता कि हाँ मुझे पढ़ना था, फिर भूल जाते हैं कि हाँ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप सर पढ़ाई नहीं की तो नंबर्स कम आएंगे, ये तो आप समझते हो। यस सर। उन्हें कैसे झेल पाओगे? सर अगर नंबर कम आए तो पापा क्या कहेंगे ये बताओ। चलो सर जोर से। सर डांटेंगे और सर समझाएंगे कि अब पढ़ाई पे ध्यान दो, अब की बार नंबर अच्छे आने चाहिए। सर फिर अगली बार आप मेहनत करोगे। यस सर। तो इससे अच्छा है जब हमें इतनी समझ है कि मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, यस सर। तो उसे आज से ही क्यों ना करें। आज से ही करना है इज़ अ ग्रेट आइडिया। यस सर। पूजा करते हो सुबह? बोलो करते हो कि नहीं? यस सर। सर कितनी देर करते हो? कभी कभी करते हैं। कभी कभी करते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में पूछना चाहता हूँ, 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगा, उसका आंसर करोगे? ट्राई करना, क्वेश्चंस पे ध्यान देना पहले मुझे, पक्का? डू यू प्ले क्रिकेट? यस सर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ सर, मैं क्रिकेट बहुत पसंद है खेलना। डू यू वर्क हार्ड एट होम? सर वर्क हार्ड तो करते हैं कभी कभी। कभी कभी करते हैं। यस सर, मन नहीं लगता। डू यू हेल्प योर फादर इन एनी वर्क? सर जब कोई ज़्यादा काम होता है तो कर देते हैं सर। जैसे लास्ट टाइम कब हेल्प की थी उनकी? सर जब घर पे कोई आता है ना तो जैसे पानी वगैरह देना, चाय वगैरह, इसमें मदद। पानी एक हाथ से देना चाहिए कि 2 हाथ से? 2 हाथ से। दोनों हाथ से देना चाहिए। पानी जब उन्होंने पी लिया तो ये भी पूछना चाहिए कि ऐसे अभी और लाऊं क्या, या पूछते हैं ऐसे? यस सर। ये तो पता ही होगा आपको। अगर 200 या 150 वर्ड्स लिखने के लिए कहा जाए, एक ऐसे लिखना है आपको, निबंध 150 या 200 शब्दों में आपको लिखना है, तो आपका टॉपिक कौन सा होगा कि मैं उस टॉपिक पे लिखना चाहता हूँ? सर टॉपिक बताओ मुझे। माय स्कूल। जोर से बोलो सर माय स्कूल। स्कूल के बारे में लिखोगे? यस सर। 150 से 200 शब्द लिखने हैं? सर लिख देंगे। लिख देंगे। कब लिखवाएं? सर कभी। कभी भी लिखवा दें। मैं आपसे एक उम्मीद कर सकता हूं अभी कि 10th में आप उम्मीदों पर खरा उतरोगे। यस सर। वो चीज़ें हम मतलब लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। चलो ठीक है। लास्ट में हम इसके
आपको एक मौका देते हैं, दे दें इसे मौका या ना दें? दे देते हैं एक चीज़ का। आपको 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं, पूछो। पहला, पूछने तो पड़ेंगे क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव की तरफ जाओ आप। क्वेश्चन में आप जानना क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, तो क्वेश्चन का एक प्रारूप आएगा आपके पास में, फटाफट। आई रिक्वेस्ट अभी डू नॉट वेस्ट टाइम, दूसरा भी बच्चा आना है। कुछ तो जानने की इच्छा होगी, बस तो वही पूछो। सर अब जैसे पढ़ाते बहुत अच्छा हो तो सर उसमें क्या करते हो सर? मैं क्या करता हूँ? मैं फेस रीडिंग करता हूँ बेटा, मैं आपकी फेस रीडिंग करता हूँ। और मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो मैं एक स्टूडेंट के दिमाग से सोच के पढ़ाता हूँ। और जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो सबसे कमज़ोर बच्चा जो आपको लगता है उसके दिमाग को सोच के पढ़ाता हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता कि बहुत सारे बच्चों के, लगभग सभी बच्चों के समझ में आ गया है, तब तक मेरे दिल में ना एक बेचैनी सी रहती है, ऐसे पढ़ाता हूँ। सवाल नंबर 2, सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं तो इसके बारे में पूछो, दूसरा पूछो। सर आपको ये जोर से। स्कूल खोलने का मतलब स्कूल खोलने का ख्याल कहाँ से आया सर? ख्याल कहाँ से आया? ये पूछ रहा है कि स्कूल खोलने का ख्याल कहाँ से आया। सर जैसे आपने कुछ तो सोचा होगा कि बहुत कुछ सोचा। यस सर। हमें वो काम करना चाहिए जो हमें काम ना लगे, बोझ ना लगे। और जो काम बोझ लगेगा तो उसका परफॉर्मेंस और उसका रिजल्ट दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, यानी कि नहीं आएंगे। आपको भी क्रिकेट में मज़ा आता होगा, यस सर। अगर फुटबॉल दे दें हाथ में, कम आएगा। क्रिकेट में कैसा लगता है जैसे खेल हो, लेकिन अगर आपको मैं बिल्कुल भी, आपने खेला ही नहीं है फुटबॉल और आपको कहूँ 1 घंटे तक फुटबॉल खेलना है, तो आपके लिए फिर वो सज़ा है। क्या है वो? सजा। पनिशमेंट है। sir। लेकिन अगर आप एक फुटबॉलर को दे दो फुटबॉल, सर तो उसके लिए सज़ा थोड़ी ना है, उसके लिए तो वो इंटरेस्ट है। तो जब आपको एक काम करने में आनंद आए तो उसमें फिर आपकी जो मेहनत है ना, उसमें आप थकते नहीं हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ था टीचिंग में। मैंने सोचा कि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो ख़राब है गांव के, उसमें मैं थोड़ा सा योगदान दे सकता हूँ, एंड दैट्स वाई खोल दिया। तीसरा और लास्ट, पूछना तो पड़ेगा भाई, फटाफट पूछो। तीसरा पूछना ही पड़ेगा, ये एक ही ऑप्शन है आपके पास, फटाफट जल्दी दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा। अभिनव फास्ट। कुछ भी मैं पूछता हूँ जो उसी तरीके का, कुछ जोर डालो। सर आप माँ बाप का महत्वपूर्ण बताइए। माँ बाप का महत्व बताऊँ? यस सर। वो कैसे? अच्छा, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब माता पिता के बारे में बताना तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बट उनके बिना एक तो जीरो होते हैं हम, शून्य। और जब वो हमें इतने सारे सेक्रीफाइसेस कर करके लायक बनाते हैं, तो हमें उस दौरान जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को इतना सुदृढ़ बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि हम एक दिन आकर के उनको एक गिफ्ट दे सकें जो उन्होंने हमारे बारे में सोचा था वो बनकर। तो हमें उस दौरान का जो समय है ना, वो लापरवाही में बिताना नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है कि आपने कभी कोई मजाक कर लिया, बट आपको वो ट्रेडिशनली, मतलब ट्रेडिशन में नहीं करना चाहिए, मतलब उसका ट्रेडिशन नहीं बनाना चाहिए कि आपकी परंपरा है ये मजाक करना। इससे आपका तो नुकसान होता ही है, दूसरे बच्चों का भी नुकसान होता है। और माँ बाप तो आप सोचो, ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चे से के लिए चाहेगा कि ये कभी कामयाब ना हो? कोई नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं? चाहते हैं कि ये मेरे से भी बेहतर करे,
तो जब हम इस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो अच्छी बात है, और महत्व तो भाई बहुत है। इसके लिए फिर आपको बहुत सारे कई घंटे चाहिए होंगे, क्योंकि आप सोचो कि आपके अगर माँ बाप इतना सारा करते हैं तो कितनी टेंशन्स होती होंगी, तो उन्हें तो वो करना ही है। तो उस चीज़ को आप रिटर्न करने की कोशिश करो बाय योर हार्ड वर्क। यस सर। तो 3 क्वेश्चंस पूछे आपने, अंत में आप इसे ख़त्म करो। कैसे करोगे? दूसरे बच्चे को बुलाएंगे? बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी बता दो और इसे ख़त्म कर दो। बहुत बढ़िया मौका मिला है अभी ख़त्म करने का। हाँ, हिम्मत कर। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अपनी जो पढ़ाई पे है वो ध्यान दो, और जो टीचर समझाता है उसे समझो अच्छी तरह, और उनके पढ़ाने के जो तरीके हैं उन्हें समझो। अच्छा, एक बात मैं लास्ट में ख़त्म करने के लिए कहूँ। यस सर। टीचर्स भी ना बहुत मेहनत करते हैं, और आप सोचो अगर आपको 8 पीरियड लेने पड़े और हर पीरियड में 1-2 बच्चा ऐसा मिल जाए जो परेशान करता है, तो उस 35 मिनट में बेचारा टीचर क्या करेगा? आप समझ रहे हो? इसलिए टीचर के मन को भी समझना हमेशा ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक यू भाई, अच्छा लगा मुझे बात करके। तुम्हें कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यस सर। आगे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलना। ठीक है, ये दबी हुई आवाज़ मैंने। यस सर। पक्का? यस सर। प्रॉमिस करो। हाँ, टाइट कर हाथ। हाँ, ये क्या है? टाइट करो हाथ। हाँ, ऐसे करके। प्रॉमिस? यस सर। पक्का? यस सर। अगली बार जब आओगे तो अथॉरिटी के साथ आएंगे, और बेटर करो। और बेटर।